नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत की विशेष कार्यक्रम राजनीति में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड चुनाव को लेकर के। चुनाव तो है झारखंड में, लेकिन बैठकों का दौर शुरू हो गया है बिहार में। आज बिहार में मुख्यमंत्री आवास के भीतर झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग कहें 2 दर्जन से अधिक लोग आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बैठ के झारखंड चुनाव के बारे में चर्चा की। उस दौरान विजय चौधरी भी रहे, अशोक चौधरी भी रहे और झारखंड के प्रभारी जो हैं श्रवण कुमार जो मंत्री हैं वो भी रहे। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। पिछले चुनाव में जेडीयू ने एक भी सीट पे नहीं लड़ा था और इस चुनाव में जेडीयू लड़ने का मन बना रही है। इस बैठक से ठीक कुछ दिन पहले कहें जो हमको होता है 15-16 दिन पहले सरयू राय भी आए थे, जो पश्चिम सिंहभूम के विधायक हैं। रघुवर दास को उन्होंने हराया था। रघुवर दास अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं और उनकी एक कहें जो कद है झारखंड की राजनीति में, वो आए थे। मुख्यमंत्री के साथ मिलके, नीतीश कुमार के साथ मिलके बैठक की। उन्होंने कहा जो आपकी पार्टी और हम एक साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ें तो फ़ायदा हो सकता है। बीच में कयास लगाया गया इस बार हो सकता है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ न लड़के सरयू राय के साथ लड़ें। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के जानकार हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा अगर हम सरयू राय के साथ जाएंगे तो बीजेपी पर इसका असर सही नहीं पड़ेगा। उन्होंने सरयू राय को ही कहा जो आप मेरे साथ गठबंधन कर लें और उसके बाद अपने में से कुछ सीट उनको दे सकते हैं। अब क्या पता आगे क्या उनकी होगी, क्योंकि यहाँ से जो वापस लौटे तो सरयू राय ने कई जगह प्रेस में बोला जो उनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। ये तो पहली वाली बात है। आज की बात है, आज खीरी महतो जो राज्यसभा सांसद हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में एक दल आया था। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। झारखंड में कैसे चुनाव लड़ा जाए। झारखंड में पहले आपको मैं बता दूं, झारखंड में 81 सीट है, 80 इलेक्टेड है, 1 नॉमिनेटेड है। और पिछली बार एनडीए में बीजेपी और आजसू थे और आजसू दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। और इधर जो कहें जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, इसमें बहुत सारी राजनीति भी है। पीछे अभी बीजेपी को 25 सीट है, वहाँ आजसू को 2, बाबूलाल जो मर्ज किए हैं बीजेपी में उनके पास 3 और 1 इंडिपेंडेंट। महागठबंधन के पास जेएमएम के पास 31, आरजेडी के पास 1, कांग्रेस के पास 9 और लेफ्ट के पास 1। ये अभी स्थिति है झारखंड की। झारखंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो वहाँ कहें जो 3 गुट बीजेपी की तरफ से बहुत एक्टिव है। बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जो अभी राज्यपाल हैं उड़ीसा के, और अर्जुन मुंडा, ये 3 खेमे हैं। ये अपनी कहें जो अपना वजूद कायम रखने के लिए, अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए पटना से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। और जिनका टिकट इस बार लोकसभा में कटा या पिछले विधानसभा में कटा, या जिनको संभावना है जो एनडीए में उनकी सीट इस बार पक्की नहीं है, वैसी स्थिति में वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर। इस बार के चुनाव की बात कर लें तो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी की पार्टी, हो सकता है उसमें सरयू राय भी शामिल हो। और एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है जो अब चिराग पासवान की इच्छा हो रही है जो बिहार से बाहर निकले। तो बिहार से बाहर कहाँ निकलेंगे? या तो बगल के उत्तर प्रदेश या बगल के झारखंड में। तो अब उनकी इच्छा है जो 2 सीट पे चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव लड़ना चाह रही है, ऐसे मेरे सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र बहुत पक्का है क्योंकि चिराग पासवान ने के जो खास जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है जो 2 सीट पे उनकी इच्छा है जो वो चुनाव लड़े, फिर आगे देखा जाएगा, वोट परसेंटेज के आधार पे हो जाएगा। तो ये एनडीए और महागठबंधन का है। एनडीए में कहें तो 4 दल, जेडीयू, बीजेपी, कहें तो सरयू राय भी आ सकते हैं। और चिराग की इच्छा अगर पूर्ति करें तो चिराग को अभी नाराज नहीं करना चाह रहे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 देख चुके हैं और नीतीश कुमार ने सबको नाराज किया। लेकिन अब देख रहे हैं जो वो लोग बीजेपी के सम्राट को नाराज कर रहे हैं, विजय को नाराज कर रहे हैं, मतलब कहें जो सबको नाराज करते जा रहे हैं। लेकिन चिराग के प्रति अभी भी वो उनकी नरमी है। एक बात और राजनीति में आ रही है बिहार, मतलब वहाँ कहें अंदर खाने की खबर है जो कहीं जेएमएम का एनडीए से लगाव तो नहीं हो गया है। तो पिछले 24 या 36 घंटे के अंदर जो एक घटनाक्रम हुआ है उसको देखने से लगता है जो जेएमएम जो है, मतलब हेमंत सोरेन, वो एनडीए के नज़दीक होते जा रहे हैं।
ऐसा हुआ तो झारखंड की राजनीति में बहुत उठापटक होगा, क्योंकि अगर जेएमएम हेमंत सोरेन अगर छोड़ते हैं महागठबंधन तो वैसी स्थिति में कुछ बहुत ज़बरदस्त बदलाव होगा। अचानक रातों रात झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह हटा दिए जाते हैं, नए डीजीपी बनते हैं अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता वोट फॉर नोट के मामले में उन पर कार्रवाई हुई थी, सस्पेंड हुए थे, फिर वो कोर्ट से लड़के फिर आए, फिर वो डीजी बने, डीजी विजिलेंस भी रहे, डीजी रहे। अचानक रातों रात डीजीपी बना दिए जाते हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये कुछ न कुछ इसके पीछे राज होगा। और अनुराग गुप्ता का डीजी से डीजीपी बनना और अचानक अजय कुमार सिंह को वहाँ से हटाना, इसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ राज होगा जिसको डिकोड करना होगा। इसे कहा जाता है जो अनुराग गुप्ता पर कुछ बड़े एनडीए के नेताओं का हाथ है, और हाथ कहने का मतलब उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और एनडीए के आशीर्वाद प्राप्त वाले अधिकारी को झारखंड का मुखिया बना देना, पुलिस विभाग का मुखिया बना देना, ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। वैसी स्थिति में तब एनडीए में बीजेपी के साथ अगर जेएमएम आ जाती है, मतलब ऐसा हम कह नहीं रहे जो हो रहा है, अगर आ जाती है तो बाकी उसके जो घटक दल हैं वो उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जेएमएम के पास 31 है और बीजेपी के पास 25 है, तो एक तरह से हो जाता है 56 सीट, 80 सीट पे चुनाव होना है। तो अब आजसू को कितना मिलेगा? पिछले बार आजसू का पिछले बार 9 सीट पे लड़ी थी और 2 सीट जीती थी। और कहें जो बिहार जैसा ही फील गुड फैक्टर अभी एनडीए में भी दिख रहा है झारखंड में। जैसे बिहार में 30 सीट को मल्टीप्लाई कर दिया गया 6 से और 177 सीट कह दिया गया जो एनडीए आगे है। लोकसभा चुनाव होता है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ। नरेंद्र मोदी के बारे में लोग सोचते हैं अच्छा काम करते हैं, लोगों ने कहा जो मेरा कैंडिडेट खराब है लेकिन फिर क्या, मैं तो दूंगा प्रधानमंत्री, ऊपर देख के मैं वोट दूंगा। अब ऊपर देखने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह झारखंड में भी 8 सीट जीता है बीजेपी, 1 आजसू, 9 सीट। 9 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54 होता है। तो ये लोग फील गुड में हैं, तो हम तो 80 में से 54-55 में बनाए हुए हैं, सरकार तो उन्हीं की बन रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं, उनके मुद्दे होते हैं क्षेत्रीय, चाहे बिहार में हो या झारखंड में हो या कहीं भी हो। विधानसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं क्षेत्रीय। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी आके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो उनके नाम पे उनके चेहरे पे वोट मिलेगा। तो इसलिए कहें जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह से बैठक की और बैठक के बाद खीरी महतो ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाएंगे हम और सुनवाते हैं। और वो सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए। जो अब मतलब कहें जो झारखंड चुनाव में लोग एक्टिव हो गए हैं, झारखंड चुनाव झारखंड में, बैठक बिहार में पहली हो रही है। तो इसको लेकर के देखिए मुख्यमंत्री से बात करने के बाद, बैठक करने के बाद खीरी महतो क्या कह रहा है। अरे भाई, गठबंधन का जो बात है, गठबंधन के लिए ऊपरी नेता जो हमारे प्रभारी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ऐसा श्रवण कुमार माननीय मंत्री जी हैं, अशोक चौधरी माननीय मंत्री जी हैं, सब मिलकर बात करेंगे गठबंधन पर। और बाकी आज अभी जो हम लोग इतना भीड़ भड़ाकम आए थे, उसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए विभिन्न संगठन, कुर्मी के लोग 13 संगठन आए थे और बात हुई। इस मुद्दा को हम लोग है सो पार्लियामेंट में उठाएंगे और पार्लियामेंट में बात करेंगे, और ऊपर के जो हमारे अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री हैं, सबसे बात करेंगे और इसका सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। गठबंधन में जाने की आप लोगों ने सुझाव दिया, क्योंकि आप वहाँ प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। एकदम गठबंधन में ही हम लोग है तो चुनाव लड़ेंगे वहाँ। झारखंड आए थे, उन्होंने भी, सरजू राय ने भी मुख्यमंत्री, तो सरजू राय जी भी आए, उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे। आइए हमारे पार्टी में ज्वाइन करिए, आप भी लड़िए हमारे साथ मिलकर। मुख्यमंत्री ने कहा जी, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को क्या दिया, कितने सीटों पर लड़ने के लिए आपने सुझाव दिया? देखिए मुख्यमंत्री जी क्या उसमें हम लोग अपना सुझाव दिया है, वो है सो है लिस्ट में। अब उस पर विचार होगा केंद्रीय नेतृत्व के साथ। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट जैसे खत्म होगा तो इसके बीच में ही हम लोग वहाँ बैठक होगी पार्लियामेंट में, सभी नेता वहाँ रहेंगे, हमारे झारखंड प्रदेश के लोग रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। लिस्ट में कितनी संख्या रहेगी जो आप लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री जी को नाम?
संख्या? लिस्ट की संख्या की अगर बात करें तो हम लोग 11 सूची ऑलरेडी दे दिए हैं और उसके ऊपर में भी सोचा जाएगा कहाँ कहाँ और हम ले सकते 11 सदस्यों का नाम आप लोगों ने दिया। हाँ। कितने सीटों पर तैयारी चल रहा है? फाइनल कितना? तैयारी तो हमारा पूरा 81 विधानसभा में अभी भी चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हमको मिलेगा गठबंधन के नाते वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ हम सहयोगी दल को सहयोग करेंगे। आपने सुना कि किस तरह से खीरी महतो बोल रहे हैं, जो उन्होंने सरयू राय को आमंत्रित किया है। 11 सीट की सूची उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी है। 11 सीट पे जेडीयू तैयारी कर रही है, वैसे वो तो कह रहे हैं जो 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 11 कैंडिडेट का नाम, 11 जगह का नाम उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, और उन्होंने सरयू राय को आमंत्रित भी किया है, बीजेपी के साथ लड़ने की बात भी कही है। अब देखना है जो मुख्यमंत्री किस तरह से निर्णय लेते हैं आगे आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के।